भृगु ऋषि की कथा। भृगु ऋषि की कथा पुराणों में वर्णित एक प्रसिद्ध कथा है महर्षि भृगु की, जो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की महत्ता की परीक्षा से जुड़ी है। 3 कैरेक्टर्स। कथा इस प्रकार है। एक बार देवताओं और ऋषियों के बीच यह विवाद हुआ कि त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस प्रश्न को सुलझाने के लिए ऋषियों ने महर्षि भृगु को चुना, जो अत्यंत ज्ञानी और तपस्वी थे। उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई कि वे त्रिदेवों की परीक्षा लेकर निर्णय दें कि कौन सबसे महान है। 3 कैरेक्टर्स। 1. ब्रह्मा जी के पास जाना। सबसे पहले भृगु ऋषि ब्रह्मलोक पहुंचे। वे ब्रह्मा जी के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी को यह अपमानजनक लगा, परंतु वे शांत रहे क्योंकि वह उनके अपने पुत्र थे। हालांकि उनके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। 3 कैरेक्टर्स। 2. शंकर जी के पास जाना। फिर भृगु ऋषि कैलाश गए और भगवान शंकर के पास पहुंचे। जब उन्होंने शंकर जी को प्रणाम नहीं किया, तो भगवान शंकर क्रोधित हो उठे और उन्हें दंड देने के लिए दौड़े। परंतु माता पार्वती ने उन्हें शांत किया और कहा कि यह परीक्षा का हिस्सा है। 3 कैरेक्टर्स। 3. विष्णु भगवान की परीक्षा। अंत में भृगु ऋषि वैकुंठ पहुंचे, जहां भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में विश्राम कर रहे थे। भृगु ऋषि ने बिना कुछ कहे भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर जोर से लात मार दी। भगवान विष्णु तुरंत उठे और बोले, हे मुनिव, क्या आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? मेरा हृदय तो कठोर है, कहीं आपको कष्ट तो नहीं हुआ? ये देख भृगु ऋषि भाव विभोर हो गए। उन्होंने समझ लिया कि विष्णु भगवान सबसे महान है, क्योंकि उनमें अहंकार और क्रोध का लेशमात्र भी नहीं है, केवल करुणा, प्रेम और क्षमा है। 3 कैरेक्टर्स। निष्कर्ष। भृगु ऋषि ने देवताओं को बताया कि त्रिदेवों में भगवान विष्णु सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे पूर्ण रूप से करुणामय और सहनशील